सफल ज्ञानम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज पार्ट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम लेकर के आए हैं। इसमें हम देखेंगे खंड सा फॉर्मूला, जिसको सेक्शन फॉर्मूला भी कहते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास दो बिंदु पहले से है। इस बिंदु का जो नियामक है ए का, वो है x1 y1, और इस b का नियामक है x2 y2। इस A और B रेखा के बीच में कोई एक बिंदु C है जिसका नियामक x और y है। ये बिंदु जो है C बिंदु, A से बीच की दूरी है m1 और B से C की दूरी है m2। चूंकि यहाँ सेक्शन यूज किए हैं, इसका अर्थ ये हुआ A और B बिंदु से जो बनने वाली रेखा है उसको C बिंदु जो है दो भाग में बांट रहा है। अब इस दो भाग को समझिएगा। दो भाग ऐसा हो सकता है कि m1 बराबर हो जाए m2 के, या ऐसा हो सकता है कि m1 छोटा हो जाए m2 के, या ऐसा हो सकता है कि m1 बड़ा हो जाए m2 के। तो इस दोनों को हम एक ही रूप में माने और इसको एक रूप में, यानी दो प्रकार का ये फॉर्मूला यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो आइए, इसका क्या याद रखना है हमको भाई। ये देखिए, ये जो बिंदु C है इसका x नियामक क्या होगा, ये आपको ध्यान रखना। बड़ा आसान है। इसका करेंगे m1। देखिए m1, चूंकि आप यहाँ पर 1 ले रहे हैं तो आपको 2 लेना है। दो ही चीज़ है, 1 और 2। तो m1 x2, ठीक है। अब प्लस करेंगे, चूंकि m1 ले चुके हैं तो m1 के बाद अब क्या आ जाएगा, m2 आ जाएगा। और चूंकि x2 ले चुके हैं तो अब क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा। और नीचे जोड़ देना है इस दोनों का, m1 प्लस m2। इतना ही आसान फॉर्मूला है ये। प्रूफ पे इसलिए समय नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, तो अब ये दिमाग में आप प्रूफ नहीं, आप फॉर्मूला ध्यान में रखिए तो आगे हम क्वेश्चंस लगा लें। अच्छा, ये x नियामक निकल गया और y नियामक लिखना है तो जस्ट ऐसा ही कॉपी करेंगे। m1, 1 के बाद 2 आएगा क्या, y का, y2 प्लस, ठीक है। उसके बाद m2, m1 ले लिए तब लेंगे m2, ये y1 नीचे इसी का जोड़ देना है। बस ऐसा ही है। देखिए, इस प्रश्न को, इस तरह के प्रश्न को जब भी आपको बनाना है ना, आपको देखना है आपके पास क्या क्या चीज़ है, क्या क्या दिया गया है, ठीक है। देखिए, आपके पास एक x होगा, एक y होगा, m1 और m2 होगा, है ना, और x1 y1 होगा। कहने का मतलब आपको x y, x1 y1, x2 y2 और m1 और m2, कितना है टोटल, 8। यानी 8 चीज़ आपको दिया गया होगा इसमें। तो ये पूरा सवाल हो गया, कुछ निकालना ही ना पड़े। आपको इसमें से कोई 7 दे देगा, एक पूछेगा कोई भी 7, तो कह सकते हैं ना हम 7 तरह का फॉर्मूला आप इससे बना सकते हैं, क्योंकि 7 चीज़ आपसे पूछा जा सकता है। यानी मान लीजिए आपको x1 y1 दे दे, x2 y2 दे दे और m1 m2 दे दे, कहेंगे आप xy निकालिए, एक फॉर्मूला निकल तो निकलेगा इसी चीज़ से, इसी दोनों से निकलना है आपको। चलिए, ऐसे इस पर एक सवाल अगर हम बनाए तो इस तरीके से मिलेगा कि बिंदु A 3 4, ठीक है, तथा बिंदु 8 और ले लेते हैं 7 को मिलाने वाली रेखा पर एक बिंदु का नियामक क्या होगा, जो यदि दे देते हैं यहाँ पर, यदि वह बिंदु उस रेखा को 1:1 में बांटती है। ऐसा करते तो 2 दे देते हैं, क्योंकि 1:1 मतलब बराबर, एकदम बीच में। कहने का मतलब ये दूरी अगर 1 है तो ये भी 1, इसका मतलब ये बीच में आ गया ना,
तो बीच वाला का एक अलग फॉर्मूला बनता है, वो आसान है, इसी से निकला। ये m1 बराबर m2 के लिए नहीं, देखिए यहाँ पर जो आपको अनुपात में दिया है ये आप इसको m1 मान सकते हैं और इसको m2 नहीं। तो क्या ये m1 m2 आपस में बराबर है क्या? नहीं है, मतलब इस टाइप का हो गया, एक हो जाएगा 1:1, तो यानी ये m1 बराबर m2 का हो जाएगा। तो दोनों ही, ये दोनों सिचुएशन इसी से निकला है। और इसको कैसे बनाना है देखिए, पहले हम क्या करेंगे, जब भी ये सवाल आए ना हमको देखना है हमको दिया क्या, दो बिंदु हमारे पास, यानी ये और ये दिया है आपके पास। ये देखिए अगर आप इसको ए बी लिखते हैं ना, अगर ऐसा आप बनाते हैं, अगर इस तरीके से आप लिख रहे हो और यहाँ पर एक बिंदु इसको मान लेते हैं सी, जो बिंदु है जो इस रेखा को 1:2 में बांट रही है। तो अब बताइए इसका नियामक क्या लिखेंगे हम, x1 y1 लिखेंगे क्योंकि ये स्टार्टिंग में है। अगर यहाँ पे आप b लिखते हैं ना तो इसको x2 y2 लिखते हैं, नहीं b का x1 y1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 y2 और ये क्या हो जाएगा आपका m1 हो जाएगा, ये m2। आपसे क्या पूछा, ए बिंदु ए ये दे रखा है, बी ये दे रखा है, को मिलाने वाली रेखा पर, यानी इसको मिलाने वाली रेखा पर एक बिंदु का नियामक क्या होगा, इस बिंदु का नियामक आपसे पूछ रहा है, यानी x और y आपसे पूछ रहा है क्या होगा यदि वह बिंदु, यानी ये वाली बिंदु इस रेखा को, ये वाली रेखा कितना में बांट रही है, 1:2 में बांट रही है। तो फटाफट लिख लेते हैं हमको क्या क्या दिया है। देखिए ये वाला आपको दे रखा है, ये 3 और 4 दे रखा है, नहीं ये वाला दे रखा है आपको 8 और 7 दे रखा है। अब आइए यहाँ पर m1 का मान कितना है 1 है, m2 का मान 2, यहाँ पर हम लिख देंगे दिया गया। अभी थोड़ा फेयरली बता रहे हैं आपको, दिया गया क्या, देखिए x1 कितना दे रखा है 3, इसके जस्ट बगल में आप लिखिएगा y1 कितना दे रखा है 4, उसके बाद है x2 कितना दे रखा है 8, उसके बाद y2 कितना दे रखा है 7, m1 कितना दे रखा है 1 और m2 कितना दे रखा है 2। सॉल्व हो गया सवाल। आपसे क्या पूछा, x बता दीजिए, देखिए यही है ना। अब हम फॉर्मूला पुट करते हैं, हमको x चाहिए तो x के लिए क्या बताएं, m1 x2, देखिए 12 दिख रहा है, 12 1 और 2, 12 फिर 21 हो जाएगा, 12 का उल्टा 21 और mx ये चलते रहेगा तो हो जाएगा m2 x1 और नीचे हो जाएगा m1 प्लस m2। पुट करें, देखिए ऐसे यहाँ देखिए m1 का मान कितना है 1, तो m1 किससे गुना होगा, m1 x2, ये दोनों गुना m1 x2, m1 गुना x2 कितना हो जाएगा 1 गुना 8 प्लस फिर m2 x1 का, ये देखिए एक आ गया, ये गलती गुना किया, हाँ किए बिल्कुल गलत गुना कर दिए, मैं सही m1 x2 फिर m2 x1, m2 2 हो गया, x1 हो गया 3, 2 3 6 प्लस m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2 यानी क्या हो गया 3, 8 6 14/3। देखिए ये x का नियामक निकल गया, इतना ही आसान है। उसी तरह आप इसका वैल्यू रख सकते हैं, y भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट रखते हैं m1 कितना है 1, m1 y2 क्या है 7, 1 × 7 क्या हो गया 7 हो गया, m1 y2 m1 कितना है 1 और y2 कितना है 7, 1 × 7 क्या हो गया 7 प्लस m2 y1 कितना है 2 और y1 कितना है 4, 2 × 4 8 हो गया और नीचे वही m1 प्लस m2 ये हो जाएगा, तो 15/3 की जगह क्या हो गया 5, आ गया आंसर। तो x नियामक अपने पास कितना आया, ये आया 14/3 और y नियामक क्या आ गया 5, बस इतना ही है। ठीक है, तो यही खंडसा फॉर्मूला, इसमें जैसे जैसे सवाल बनाएंगे ना तभी आएगा। तो ये आपको सूत्र याद रखना है, दो बिंदु को कोई एक तीसरी बिंदु, दो बिंदु जो रेखा बनाते हैं उस पर अगर कोई तीसरी बिंदु आ जाए और उस रेखा को m1 और m2 में बांटे तो ये वाला सूत्र हमको याद रखना है। इस सूत्र से हम सारा सवाल करेंगे, ऑब्जेक्टिव हम सारा बताएंगे। ठीक है, तो ये आपका खंडसा फॉर्मूला था। इसी में आता है क्या कि मध्य बिंदु के बीच की दूरी, मध्य यानी ये बीच आ जाएगा। ऐसे कर ले यहाँ पर, जैसे मान लिया हमारे पास ये a है और ये b है और यहाँ पर कोई बिंदु c है, ये x और y निकालना है, ये आपका x1 y1 हो जाए और ये हो जाए x2 y2। तो अगर आप ये m1 और m2 दोनों बराबर है ना, दोनों बराबर है, पोजीशन क्या है दोनों बराबर, तो मध्य बिंदु का होता है इसको जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, यानी x नियामक जो अब निकलेगा ये होगा x1 + x2/2
और y नियामक हो जाएगा y1 प्लस y2/2, यही है फॉर्मूला इसका। ये हो गया मध्य बिंदु के बीच की दूरी। मध्य बिंदु कहने का मतलब m1 और m2 दोनों क्या हो, बराबर हो, और इस वाले में क्या m1 m2 बराबर नहीं है। तो देखिए हम दोनों टाइप आपको फॉर्मूला बता दिया, फॉर्मूला ध्यान में रखिए। अगर आपको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा ना, हम तो बेसिक बिल्कुल नहीं बता रहे हैं आपको, बस आप जो पढ़े हैं उसको हम रिवीजन करा दे रहे हैं, ठीक है, ताकि हम सवाल सॉल्व करें तो आपको समझ में आए। अगर मतलब बेसिक से हम लोग को पढ़ना, जब तक आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा, बताइएगा नहीं कैसा लग रहा है क्या लग रहा है, तो हम कंटिन्यू कैसे करेंगे फिर। तो आप देखिए, जैसे आप देखते हैं आपको ना समझ में आया तो आप कहिए, पढ़ने के इच्छुक है तो बताइए, ताकि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करें, आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले क्लास में हम लोग पार्ट 4 में देखेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला का किस तरीके से सवाल नहीं करते, ऐसा करते हैं कि त्रिभुज का ही फॉर्मूला देख ही लेते हैं, तब उसके बाद ये आपका सारा कंसेप्ट पूरा होगा इसका। फिर हम लोग सवाल करना शुरू करेंगे ट्रिगोनोमेट्री की तरह। तो अगले वीडियो पार्ट 4 में हम त्रिभुज का फॉर्मूला लेकर के आएंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।